आदरणीय गुरु प्रसाद संगत जी, तन तन जगत गुरु रविदास जी महाराज, जिनका आगमन माघ सुदी 15 1377 ईस्वी और 1433 विक्रमी सम्मत को आदरणीय पिता संतोख दास जी, आदरणीय माता कलसी देवी जी के पावन गृह ग्राम श्री गोवर्धनपुर बनारस में हुआ। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने इस संसार में आकर सब जीवों को एकता, समानता, करुणा, मानव प्रेम का, संतों की संगत करने का और हर के सिमरन करने का पावन उपदेश दिया और पूरे विश्व को बेगमपुरा वतन बनाने के लिए बेगमपुरे वतन का पावन संकल्प दिया, जिनके कल्याणकारी उपदेशों को श्रवण कर सभी वर्गों के लोग जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में झुके। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने जहां सदियों से पीड़ित समाज में आकर इस समाज का उद्धार किया, वही मानव विरोधियों को भी सत्य उपदेश बख्शिश किया और विश्व भ्रातृभाव का, विश्व भाईचारे का उपदेश दिया। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मद पे मखीरा। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने समानता स्थापित करने के लिए अपना कंधा चीरकर चौहों जुगों के जनेऊ दिखाए, बाद में सूत का जनेऊ उतार दिया और गंगा घाट पर पत्थर तराए और राजा कुंभा रानी चाला बाई के दरबार में अनगिनत रूप धारण कर संगत पंगत की प्रथा शुरू की और देशों विदेशों में जाकर सब जीवों को हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे हर के सिमरन करने का पावन उपदेश दिया। लगभग 151 साल की आयु व्यतीत करने के उपरांत आषाढ़ की संक्रांति 1528 ईस्वी और 1584 विक्रमी सम्मत को जगत गुरु रविदास जी महाराज सनदेही बनारस में ज्योति ज्योत समाये। जगत गुरु रविदास महाराज जी के पावन मिशन को लगभग 6 सदियां बीतने के पश्चात डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष ब्रह्मलीन बाबा पिपल दास जी महाराज, ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज, ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, गुरगद्दी पर सुशोभत सतगुरु निरंजन दास जी महाराज और अमर श्री संत रामानंद जी महाराज जी ने पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया है। सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जगत गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान की खोज की। आषाढ़ की संक्रांति 1965 ईस्वी को सतगुरु हरिदास जी के कर कमलों द्वारा श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर का शिलान्यास करवाया और सारी के कार्य सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज ने करवाए और संत नंदन दास जी महाराज, संत रामानंद जी महाराज जी ने इस पर स्वर्ण कलश शोभित किए और इसको स्वर्ण मर्त करने का संकल्प लिया और 30 जनवरी माघ पूर्णिमा 2010 को जगत गुरु रविदास महाराज जी का 633वां जयंती पूर्व विश्व स्तर पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर बनारस में मनाया गया, जिसमें भारत वर्ष से
हजारों की तादाद में संत समाज पहुंचा और विश्व के कोने कोने से लाखों की संख्या में संगत पहुंची। संत समाज की कृपा से रविदासिया धर्म का लान हुआ और अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी का संत समाज द्वारा विमोचन किया गया और पूरे विश्व भर में खुशी की लहर पहुंची कि आज 20 करोड़ से अधिक सतगुरु रविदास नाम लेवा समाज को रविदासिया धर्म के नाम से पहचान मिली है। और जगत गुरु रविदास महाराज जी ने माघ पूर्णिमा की रात को इस सदी के सबसे बड़े चंद्रमा जो 50,000 से अधिक मील धरती के नजदीक देखा गया, उसमें आकर संगत को आशीर्वाद दिया। रविदासिया धर्म का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में हो चुका है। जगत रविदास महाराज जी के कल्याणकारी उपदेशों पर चलकर हमें अपना जीवन सफल करना चाहिए। आओ हम सब अमृत बाणी श्रवण करें। हर्षो हीरा छड़ के करह आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत बाखै रविदास। श्री राग तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जो पै हम ना पाप करंता अहे अनंता, पतत पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। तुम जो नाय के आछो अंतर जामी, प्रवते जन जानी जय जनते स्वामी। शरीर आराधै मोह को विचार देहो, रविदास समदल समझावे को। आदरणीय गुरु प्रसाद संगत जी, तन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज सब जीवों को प्रभु के स्मरण करने का पावन उपदेश देते हैं कि जो जीव सब बंधनों से मुक्त होकर प्रभु का स्मरण करता है, वो जीव प्रभु का ही रूप हो जाता है और उस जीव का अमोलक जन्म सफल हो जाता है। तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तन तन जगत गुरु रविदास जी महाराज प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, कि हे प्रभु जी आप में और मेरे में और आप में अंतर कैसा है। भाव कोई अंतर नहीं है। मैं आपका सिमरन कर आपका ही रूप हो गया हूँ। जैसे सतगुरु नामदेव जी महाराज उच्चारण करते हैं, नाम में नारायण नाही भेद, और सतगुरु कबीर साहब महाराज जी उच्चारण करते हैं, राम कबीरा एक पै है कोई ना सके पहचानी। इसलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज प्रभु के चरणों कमलों में विनय करते हैं कि हे प्रभु जी आप में और मेरे में और आप में अंतर कैसा है। भाव कोई अंतर नहीं है। कर्ण कटक जल तरंग जैसा, जैसे स्वर्ण से स्वर्ण के अनेकों गहने बनते हैं, जब उनको कोठाली में डाला जाता है तो स्वर्ण ही होते हैं। इसी प्रकार जल से अनेक तरंगे उत्पन्न होती हैं, जल में समा जाती हैं। जैसे सोने के गहने सोने का ही रूप होते हैं, पानी की तरंगे पानी का ही रूप होती हैं। इस प्रकार प्रभु जी आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं आपका सुमरन कर आपका ही रूप हो गया हूँ। जो पै हम ना पाप करंता अहे अनंता,
पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। जो पै हमना पाप करंता अहे अनंता। हे बेअंत सबरूप प्रभु जी, यदि हम संसारी जीव पाप ना करते तो आपका नाम पापियों को पवित्र करने वाला कैसे होता। पाप आपका जो नाम है पापियों को पवित्र करने वाला है, पतित पावन नाम कैसे हुंता। प्रभु जी, फिर आपका नाम पापियों को पावन करने वाला कैसे होता। आपका जो नाम है पापियों को पवित्र करने वाला है। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, प्रभ ते जन जानी जय जनते स्वामी। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, प्रभ ते जन जानीजे जनते स्वामी। हे प्रभु जी, आप सारे संसार के श्रेष्ठ नायक हो, मालिक हो, गट गट के जानने वाले अंतर्जामी हो। प्रभ ते जन जानीजे जनते स्वामी। प्रभु अपने दास और दास अपने स्वामी के कारण जाने जाते हैं। पाव प्रभु जी, आप अपने दासों के कारण और दास प्रभु जी आप स्वामी के कारण संसार में जाने जाते हैं। जैसे सतगुरु नामदेव जी महाराज उच्चारण करते हैं, ठाकुर ते जन जानते ठाकुर, खेल प्रयो है तोस्यों। के प्रभु जी आपके कारण आपके दास और दासों के कारण आप जाने जाते हो। ऐसा मेरा आपके साथ प्रेम का खेल है। शरीर आराधै मोको विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। शरीर आराधै मोको विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। सतगुरु जी प्रभु के चरणों में विनय करते हैं कि प्रभु जी, जब तक मेरा शरीर है मैं आपकी आराधना करता रहूं। मुझे आप ऐसा श्रेष्ठ विचार दो और ऐसे समदृष्टि समझाने वाले संत महापुरुषों की संगत बख्शिश करो, जो जीवों को सत का मार्ग बताते हों, जिनकी संगत में जाकर जीवों का इस संसार के भवसागर से पार उतारा होता है। प्रभु जी, मुझे ऐसे समदृष्टि समझाने वाले संतों की संगत बख्शिश करो। तो जगत गुरु रविदास जी महाराज सब जीवों को प्रभु का स्मरण करने का पावन उपदेश देते हैं। जय गुरुदेव।